नमस्ते जी। 69वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समोल्लास के अध्ययन अध्यापन विषय में अग्निहोत्र का प्रसंग चल रहा था। वैदिक शास्त्रों में, आर्ष ग्रंथों में कुछ रोचक कथाएं आई हैं अग्निहोत्र के विषय में। एक प्रसंग जनक वैदेह और याज्ञवल्क्य ऋषि, इन दोनों के बीच का हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य ने पूछा, जनक वैदेह ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि हे याज्ञवल्क्य, क्या अग्निहोत्र की सामग्री आप जानते हो? तो उत्तर मिला, हाँ सम्राट, जानता हूं। जनक का प्रश्न, वो क्या है? तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, दूध या घृत। फिर जनक जी का प्रश्न, यदि दूध न हो तो किससे हवन करोगे? याज्ञवल्क्य जी बताते हैं, जौ और चावल से। फिर जनक का अगला प्रश्न, यदि जौ और चावल न हो तो? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अन्य औषधियां हो उनसे। फिर अगला प्रश्न जनक जी का, जो अन्य औषधियां भी न हो तो? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जंगली औषधियों से। जनक जी का अगला प्रश्न, यदि जंगली औषधियां भी न हो तो? याज्ञवल्क्य जी का उत्तर तत्काल, यदि न वे भी न हो तो जल से करेंगे। जनक जी पूछते हैं, यदि जल भी न हो तो? कुछ भी न हो तो भी हवन तो करना ही चाहिए। सत्य को हम श्रद्धा में होम देंगे, आहुति देंगे। इस पर जनक ने खुश होकर के कहा, हे याज्ञवल्क्य, आप अग्निहोत्र के विषय में अब जानते हो, ऐसा मैं कह सकता हूं। अतः मैं आपको ये 100 गव्य देता हूं। महानुभावों, इससे ठीक विपरीत एक अन्य भी आख्यान ऋग्वेद के 8वें मंडल में 102वें सूक्त में 19 से 12वें मंत्र के बीच में आया है, जहां दरिद्र मनुष्य की हवन सामग्री विषयक अत्यंत कारुणिक वर्णन है। वो कहता है, नहि में अस्त्यज्ञा न स्वधितिर्वनन्वति अथैतादृग्भरामीते यदग्ने कानि कानि चिदाते दारूणि दध्मसि ताजुषस्व यविष्ठ्य यदत्युपजिह्विका यद्वम्रो अतिसर्पति सर्वं तदस्तु मे घृतम् अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेतमर्त्यः अग्निमीन्धेद् विवस्वभिः। अर्थात मेरे पास गौ नहीं है और ना ही लकड़ी काटने के लिए कुलाड़ा है, तो भी मैं तेरा यज्ञ करता हूं। हे सर्वश्रेष्ठ विवेकिन, मैं जिस किस तरह से जो भी लकड़ियां लाया हूं उन्हीं को आप स्वीकार करो। मधुमक्षिका आदि का जो उच्छिष्ट बह रहा है वही मेरा घृत हो। अग्निहोत्र करने वाला आदमी बुद्धि व क्रिया को मन से मिलाए और फिर हृदय की भावनाओं से अग्नि प्रदीप्त करे। महानुभाव, फिर आगे बात आती है दैनिक आहुतियों की संख्या और द्रव्य परिमाण कितना। सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्न पूछा गया पूर्व पक्षी के द्वारा, प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे और एक एक आहुति का कितना परिमाण है? तो सिद्धांत पक्ष की और ऋषि दयानंद उत्तर दे रहे हैं, प्रत्येक मनुष्य को 16-16 आहुति और 6-6 मासे घृतादि एक एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिए, और जो इससे अधिक करना चाहे तो बहुत उत्तम है। इसलिए आर्यवर शिरोमणि महाशय, महर्षि, ऋषि, महर्षि, राजे महाराजे लोग बहुत सा होम करते और कराते थे। जब तक होम करने का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए। महानुभाव, ये जो 16 आहुतियों का एक समय में कर्तव्य रूप विधान किया है, या दोनों समय में 8-8 मिलाकर के 16 आहुतियां बने, इस बात का ग्रंथकार ने यानी ऋषि दयानंद ने कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, परंतु पंडित श्री युधिष्ठिर जी मीमांसक के अनुसार पंचमहायज्ञ विधि के प्रकाश में सत्यार्थ प्रकाश के इस अभिप्राय को जानना चाहिए। तदनुसार दोनों काल की 8-8 मिलाकर 16 आहुतियां होती हैं। अब आता है अगला प्रकरण, ब्रह्मचर्य के कर्तव्य के 2 यज्ञ। ब्रह्मचारी को ये 2 यज्ञ अर्थात पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, जिसमें ब्रह्म यज्ञ
पढ़ना पढ़ाना, संध्योपासन, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना, और द्वितीय देव यज्ञ जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत यज्ञ और विद्वानों की सेवा संग करना, परंतु ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्म यज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है। ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानाम् उपनयनं कर्तुमर्हति, राजन्यो द्वयस्य वैश्यो वैश्यस्यैवेति, शूद्रमपि कुलगुणसम्पन्नं मंत्रवर्जम उपनीतमध्यापयेदित्येके। यह सुश्रुत के सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय का वचन है। अर्थात ब्राह्मण तीनों वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण को यज्ञोपवीत करा के पढ़ा सकता है, और जो कुलीन शुभ लक्षण गुण युक्त शूद्र हो उसको तो मंत्र संहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे। शूद्र पढ़े परंतु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक आचार्यों का है। अब इस विषय में थोड़ा सा व्याख्यान कि जो पूर्वापर प्रसंग को देखते हुए सुश्रुत का जो वचन ऋषि दयानंद ने उद्धृत किया है, उद्धृत किए जाने की कोई प्रासंगिकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि उपनयन में अधिकार अनधिकार का विवेचन इसी समोल्लास के आरंभ में हो चुका। वेदाध्ययन में अधिकार अनधिकार विषय पर आगे इसी समोल्लास के अंत में भली प्रकार बताया जाएगा। वर्ण व्यवस्था अनुसार कर्तव्य का निर्धारण चतुर्थ समोल्लास में किया गया है। वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव आश्रित है, तदनुसार कर्मकांड तथा अध्यापन करना ब्राह्मण कर्म है, यह सभी लोग मानते हैं। मनु आदि के अनुसार अध्यापन करना ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य है, क्षत्रिय और वैश्य का नहीं। मनुस्मृति के 10वें अध्याय में प्रथम श्लोक में स्पष्ट कहा है, अधीयीरस्त्रयो वर्णाः स्वकर्मस्था द्विजातयः प्रब्रूयात् ब्राह्मणस्त्वेषां नेतराविति निश्चयः। अर्थात 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने अपने कर्म में स्थिर रहते हुए अध्ययन तो करें, किंतु पढ़ाने का काम ब्राह्मण करे, अन्य नहीं, यह निश्चित है। कुल्लूक भट्ट ने इस श्लोक की टीका में लिखा, ब्राह्मणादयस्त्रयो वर्णा अध्ययनानुभूत स्वकर्मानुष्ठातारो वेदं पठेयुः, येषां पुनर्मध्ये ब्राह्मण एवाध्यापनं कुर्यान्न क्षत्रिय वैश्यावित्ययं निश्चयः। क्षत्रिय आदि अध्यापन के योग नहीं हो सकते। तलवार चलाने के अभ्यास में प्रवृत्त क्षत्रिय या कृषि कर्म में दक्ष या व्यापार बुद्धि वाले वैश्य से वेद वेदांग में निष्णात होने की आशा कैसे की जा सकती है? वर्णानुक्रम के आधार पर गुरु शिष्य का विभाजन यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पढ़ा सकता है, किंतु क्षत्रिय अध्यापक ब्राह्मण बालक को और वैश्य अध्यापक ब्राह्मण व क्षत्रिय बालकों को नहीं पढ़ा सकता। इसलिए ये गुरु शिष्य का विभाजन भी शास्त्र सम्मत है, न तो शास्त्र सम्मत है, न तर्क संगत है, और न ही व्यावहारिक दृष्टि से संभव है। निश्चय ही यह विभाजन जन्म के आधार पर अर्थात गुरुकुल में प्रविष्ट होने वाले बालकों के माता पिता के वर्ण के आधार पर होगा, क्योंकि अध्येताओं के वर्ण का निर्धारण तो विद्याध्ययन की समाप्ति पर यानी समावर्तन संस्कार पर होता था ना। आधुनिक काल में मनुष्य मात्र को पढ़ने विशेषतः वेदाध्ययन करने का अधिकार प्रदान करने का यदि श्रेय किसी को जाता है तो वो महर्षि देव दयानंद हैं, परंतु सुश्रुत के यहाँ उद्धृत प्रमाण से कुलगुण संपन्न यानी कुलीन शुभ लक्षण युक्त ये जो शब्द लिखा है ग्रंथकार ने, ऋषि दयानंद ने, शूद्र को भी उपनयन धारण करने तथा वेद पढ़ने, मंत्र वर्जम उपनीतम आदि के अधिकार से क्यों वंचित कर दिया? उद्धृत संदर्भ में इत्येके तथा भाषार्थ में यह मत अनेक आचार्यों का है के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह स्वयं सुश्रुत का मत नहीं, सुश्रुत आयुर्वेदाचार्य के प्रमाण है, धर्मशास्त्र के नहीं। इसलिए उनका इत्येके लिखकर मौन हो जाना समझ में आ सकता है, परंतु ग्रंथकार तो धर्मशास्त्र में आप्त पुरुष हैं। इत्येके अथवा यह मत अनेक आचार्यों का है, इन शब्दों से यह ध्वनि तो निकलती है कि वे इससे पूरी तरह सहमत नहीं है, परंतु इस युग में यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य का दिगंतर में उद्घोष करने वाले महर्षि दयानंद द्वारा उनके आधारभूत मंतव्यों के विरोधी वचन का प्रत्याख्यान न किया जाना समझ में नहीं आता। अर्थात 2 परस्पर विरुद्ध बातें हो गई। ग्रंथ में तो वो कह रहे हैं कि शूद्र को मंत्र भाग छोड़ करके पढ़ा दिया जाए, और दूसरी तरफ इसी ग्रंथ में अन्यत्र उन्होंने डिंडिम घोष किया कि सबका अधिकार है पढ़ने का। इस प्रसंग में ये प्रकरण भी द्रष्टव्य है।
कि ग्रंथकार ने यानी ऋषि दयानंद ने काशी में एक संस्कृत पाठशाला स्थापित की थी। जनता को इसकी जानकारी देने के लिए विज्ञापन प्रसारित किया था। इस विज्ञापन में प्रथम बार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित तथा संचालित कविवचन सुधा के आषाढ़ी सुदी 6 शनि संवत 1931 तदनुसार 20 जून 1874 के अंक में प्रकाशित हुआ था यह विज्ञापन। वहां से बिहार बंधु भाग 2 अंक 21 आषाढ़ शुक्ल 14 संवत 1931 तदनुसार 28 जून 1874 में प्रकाशित हुआ। बिहार बंधु से पंडित लेखराम जी ने लिया। विज्ञापन इस प्रकार था। एक समाचार सबको विदित हो कि आपका आर्य विद्यालय काशी में संवत 1930 पौष मास तदनुसार दिसंबर सन 1873 में केदार घाट पर जिसका आरंभ हुआ था वही अब मित्रपुर भैरवी मोहल्ला मिश्र दुर्गा प्रसाद के स्थान में संवत 1931 मिति आषाढ़ सुदी 5 शुक्रवार 19 जून सन 1874 प्रातः काल 7 बजे के उपरांत आरंभ होगा। इसका प्रबंध सब अच्छे प्रकार से होगा। इसमें अध्यापक गणेश श्रोत्रिय होंगे। सो पूर्व मीमांसा, वैशेषिक न्याय, पातंजल, सांख्य, वेदांत दर्शन, ईश कट, केन कट, प्रश्न मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, 10 उपनिषद, मनुस्मृति, कात्यायन और पारस्कर गृह सूत्र इनको पढ़ाया जाएगा। थोड़े समय के पीछे 4 वेद, 4 उपवेद और ज्योतिष के ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे और एक उपवैयाकरण रहेगा। वह अष्टाध्यायी, धातुपाठ गण, उनादि गण, शिक्षा और प्रातिपदिक गण पाठ, ये 5 पाणिनि मुनिकृत और पातंजलि मुनिकृत भाष्य, पिंगल मुनिकृत छंदो ग्रंथ, यास्क मुनिकृत निरुक्त, निघंटु और काव्यालंकार सूत्र भाष्य, इन सबको पढ़ना होगा। जिनको पढ़ने की इच्छा हुए सो आकर पढ़ें। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सब पढ़ेंगे वेद पर्यंत, और शूद्र मंत्र भाग को छोड़ करके सब शास्त्र पढ़ेंगे। यह है ऋषि दयानंद के पत्र और विज्ञापन, तृतीय संस्करण, भाग 1, पृष्ठ 34-35। ओम।